गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेद माता गायत्री पब्लिक शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है आपका। अपन कक्षा 11 रसायन विज्ञान चैप्टर नंबर 1 और उसकी आज अपनी 15वीं क्लास होगी भाई। पाठ का नाम है रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं। ठीक है ना। तो अपन इसमें पिछली जो अपनी क्लास थी मॉल कॉन्सेप्ट के ऊपर आधारित पूरे अपन ने उदाहरण पढ़ लिए थे। अब आज अपनी जो क्लास है उसमें अपन प्रतिशत संगठन के बारे में पढ़ेंगे। प्रतिशत संगठन, इसके बारे में देखेंगे भाई। प्रतिशत संगठन के बारे में तो देखो, प्रतिशत संगठन का सूत्र होता है किसी तत्व का प्रतिशत किसी तत्व का द्रव्यमान प्रतिशत किसी तत्व का द्रव्यमान प्रतिशत का चिन्ह लगा देता हूँ मैं। तो देखो, यदि जिस तत्व का द्रव्यमान प्रतिशत निकालते हैं उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान उस तत्व का क्या रखेंगे भाई? परमाणु द्रव्यमान। और यौगिक का मोलर द्रव्यमान नीचे आ जाएगा। यौगिक का मोलर द्रव्यमान। ठीक है भाई, ये आ जाएगा। तो ये है तत्व के प्रतिशत संगठन का सूत्र। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं अपन, H2O में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का प्रतिशत संगठन। ठीक है ना। H2O में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का प्रतिशत संगठन ज्ञात कीजिए। तो देखो भाई, H2O का जो मोलर द्रव्यमान है वो अपन को आना चाहिए। ठीक है ना। H2O का मोलर द्रव्यमान अपन को आना चाहिए। और H2O की जो इसका जो परमाणु द्रव्यमान है वो अपन को आना चाहिए भाई। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो परमाणु द्रव्यमान है वो भी अपन को आना चाहिए। तो देखो, H2O हल करेंगे इसी प्रश्न को। H2O का मोलर द्रव्यमान, तो H2O का मोलर द्रव्यमान, इसका जो आणविक द्रव्यमान होगा वही इसका मोलर द्रव्यमान होगा। तो मोलर द्रव्यमान 18 ग्राम होता है भाई। ये 2-3 क्लास पहले अपने बहुत चर्चा की थी मोलर द्रव्यमान। इसके आणविक द्रव्यमान के आधार पर मोलर द्रव्यमान को ग्राम में व्यक्त कर दिया जाए द्रव्यमान को। तो मोलर द्रव्यमान होता है, पिछली क्लास में बताया था मैंने, परमाणु द्रव्यमान हो, आणविक द्रव्यमान हो या सूत्र द्रव्यमान हो, उसमें यदि अपन इसका भाग ये ग्राम में व्यक्त कर देते हैं तो हमें मोलर द्रव्यमान की प्राप्ति होती है। ठीक है। तो देखो, हाइड्रोजन का द्रव्यमान बराबर, हाइड्रोजन का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर, देखो हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना है भाई? यहाँ H2O में 2। हाइड्रोजन के एक परमाणु का भार 1 होता है तो 2 है, इसलिए 2/18 × 100 बराबर हो जाएगा। देखो 9 कर जाएगा, 9 दूनी 18। और अब आ जाएगा, इसको हल करेंगे तो देखो 9 एकम 9, फिर 9 एकम 9, 11.11% आ जाएगा। ठीक है ना। ये तो आ गया हाइड्रोजन का। अब ऑक्सीजन का प्रतिशत में निकाल लेंगे भाई। ठीक है। ऑक्सीजन का प्रतिशत में इधर निकाल देता हूँ। ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर, ऑक्सीजन का एक परमाणु है इसलिए एक परमाणु का भार 16 होता है, 16/18 × 100। तो देखो, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 9। तो 800/9 तो कितना हो जाएगा? 9 × 72, फिर 8 बच गए, 9 × 72, तो ये आ जाएगा भाई। तो देखो दोनों का टोटल
जो जितने परमाणु दिए गए हैं उनके प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत का यदि टोटल करेंगे तो वो भी 100 आना चाहिए। तो अपना क्वेश्चन सही है, अंदर अन्यथा अपन ने जो किया है वो गलत है। तो देखो 88.88 है और 11.11 है, इसमें जोड़ेंगे तो 100 के लगभग आ रहा है 100, ठीक है ना। यहाँ 88, इसको 8 को उठाएंगे तो ये 9 हो जाएगा अपने आप ही, ये पूरा 100 हो जाएगा भाई। तो ये है द्रव्यमान प्रतिशत, उतारें आप इसे। अब देखो अगला प्रश्न है सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। अब सूत्र सोडियम सल्फेट का मैंने वैसे लिखा दिया आपको। सोडियम सल्फेट का सूत्र होता है Na2SO4 में सोडियम सल्फेट Na2SO4 में उपस्थित विभिन्न तत्वों का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए, द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखो हल करेंगे इसे, तो पहले तो इसका मोलर द्रव्यमान निकालेंगे पूरे का। तो Na2SO4 का मोलर द्रव्यमान देखो, सोडियम के 2 परमाणु हैं तो 2 इंटू 1 का 23 होता है, ठीक है, प्लस सल्फर का 1 परमाणु हो तो 1 इंटू 32, सल्फर के 1 परमाणु का 32 होता है भाई, और ऑक्सीजन के 1 परमाणु का 16 होता है। 4 परमाणु हैं, 4 इंटू 16, ठीक है ना। तो देखो 23 दूना 46 प्लस 32 प्लस 16 चौक 64, जोड़ देंगे इसे, 6 और 4 10 और 2 12, ठीक है, 4 और 4 8 8 6 14, तो ये हो जाएगा 142 ग्राम, ठीक है। अब देखेंगे सोडियम का मोलर द्रव्यमान, द्रव्यमान प्रतिशत, सोडियम का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर सोडियम का भार कितना है भाई, देखो 23 दूना 46, ठीक है ना, अपॉन 142 गुणा 100 से गुणा कर देंगे। तो देखो अब इसे काटते हैं, ठीक है ना, तो काटो इसे, 2 से काटते हैं तो ये 23 आता है, और ये आ जाएगा 7 दूनी 14 और 2 71, ठीक है। अब कटेगा नहीं ये, तो देखो 2300 में 71 का भाग लगाते हैं, 2300 में 71 का भाग लगाते हैं, तो 7 3 21, 3 फिर बच गए 3 और 230 में से 3 एकम 3 7 3 21 221 211 9 और 1 19 ये आ गया, फिर इसमें 7 दूनी 14, फिर आ जाएगा 114 घटा दिया इसमें से, ठीक है, 6 और 7
वैसे आएगा, तो नहीं आएगा। नौ बच गया, 19, 4 आएगा, 7 2 2 7 14, 8 आ गया, 5 2 4, और फिर आएगा ये 2 7 2 2 2 7 2 14, ये 19। तो ये आ जाता है भाई 32.39%। ठीक है भाई। इसके बाद में सल्फर का द्रव्यमान प्रतिशत, वही सल्फर का कितना है भाई 32/142 गुणा 100, वही इसका क्या हो जाएगा 16, इसका 71। ठीक है ना। तो 1600 में इसका भाग लगाएंगे तो ये आ जाएगा 22.54, दे भाग दे करके देखना आप। ठीक है ना, इतने आएंगे 54%। इसके बाद में ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर 64/71 गुणा 100, सॉरी 64 ये तो नहीं आएगा, 142 कट जाएगा, ये 71 ये आ जाएगा, और ये 32। ठीक है ना। तो 3200 भाग 71 बराबर ये आ जाएगा 45.07%। अब इनको टोटल करो, देखें 22 और देखो 32.39, 22.54 और 45.07। तो 7 और 4 11 9 20, 20 का 0, 5 और 3 8, 8 2 10, 10 का 0, और 4 5 और 5 10, और 5 और 5 10, पूरा 100 आ गए भाई। तो इसका मतलब अपने ये जो सूत्र हैं, ये जो अपने ज्ञात किया है प्रतिशत, ये सही है पूरी तरह से। ठीक है ना। तो इस प्रकार अपन पूरा टोटल करके देख लेंगे कि भाई द्रव्य अपना जो आंसर निकाला है अपन ने वो सही है कि नहीं है। ठीक है ना। तो यह है इनका द्रव्यमान प्रतिशत, आप उतार लें इसे। जैसे एथेनॉल में अगला सूत्र है, प्रश्न है एथेनॉल, सूत्र है इसका C2H5OH में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए।
द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसको देखो ऐसे भी लिख सकते हैं C2H6O, ठीक है ना। तो का मोलर द्रव्यमान, भाई इसको अपन ने क्या कर दिया, हाइड्रोजन को इसमें जोड़ दिया और ये सूत्र एक रख दिया अपने ऐसे, है ना। तो देखो ये है, ये इसका अणुसूत्र कहने का मतलब है ना, ये रासायनिक सूत्र है इसका। तो देखो 2 इंटू 12 प्लस कार्बन के एक परमाणु का 12 होता है, तो 2 इंटू 12, 1 इंटू 6 कार्बन के एक परमाणु का 1 होता है, तो 6 से गुणा कर देंगे, 1 इंटू 16, तो देखो कितना आया 12, 12 दूना 24 प्लस 6 प्लस 16 बराबर 16 और 24 और 6 30, 30 और ये आ गया 46 मोलर द्रव्यमान। कितना है भाई 46 आ गया मोलर द्रव्यमान। अब निकालेंगे अपन कार्बन। कार्बन का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर कि कार्बन का कितना है भाई इसमें 24, तो 24/46 गुणा 100, तो कट जाएगा देखो ये 12 और ये आ जाएगा 23, ठीक है। अब 1200 में 23 का भाग लगाएंगे, 1200 में 23 का भाग लगाएंगे तो ये आएगा 52.1%, ठीक है 52.1%। इसके बाद में हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का द्रव्यमान प्रतिशत, तो हाइड्रोजन का कितना है भैया 6/46 गुणा वही 100, तो यहाँ 3 आ जाएगा और यहाँ 23 आ जाएगा, 300/23, 300 में 23 का भाग लगाएंगे तो ये 13.04 आएगा, ठीक है भाई। इसके बाद में ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत, तो ऑक्सीजन का कितना है भाई 16/46 गुणा 100, तो ये 8 आ जाएगा और ये 23 आ जाएगा, तो 800/23, ठीक है ना 800/23, ये हो जाएगा 34.7%, ठीक है। तो ये 34.7%, तो ये मेरे हिसाब से इनको टोटल करेंगे तो 100 के लगभग 100 आ जाएगा इनका आंसर। तो ये अपने इनका द्रव्यमान प्रतिशत कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत आ गया इसमें एथेनॉल में। तो आप उतार लें इसको।
तो इस प्रकार अपन द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं भाई। इसके बाद में आगे जो अपना टॉपिक है वो लिखते हैं ये द्रव्यमान प्रतिशत पर आधारित आप कोई भी यौगिक है उसमें उसके जो जितने भी तत्व हैं उनका द्रव्यमान प्रतिशत आप निकाल सकते हैं। तो प्रैक्टिस कर लेना आप किसी भी सूत्र या यौगिक का वो द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना। मैंने बता दिया आपको 2-3 एग्जाम्पल दे करके, तो आप आराम से निकाल लेना इनको, ठीक है ना। जैसे मैं आपको होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ K2 Cr2 O7 है ना, मैं K Cr और O का द्रव्यमान प्रतिशत परिकलित कीजिए। एक प्रश्न तो ये है, ठीक है ना। दूसरा प्रश्न ये है KClO3 में KClO का द्रव्यमान प्रतिशत परिकलित कीजिए। ये आपको होमवर्क के रूप में है और आप सूत्र अपने हिसाब से भी ले सकते हैं। तो आप सूत्र अपने हिसाब से रख के भी ज्ञात कर सकते हैं भाई, ठीक है ना। और इसमें जो पोटेशियम का जो द्रव्यमान होता है वो होता है भाई 39, और क्रोमियम का जो द्रव्यमान होता है वो होता है भाई 52, ठीक है। और ऑक्सीजन का आपको बताया हुआ है वो बराबर 16 होता है। तो ये क्लोरीन का 35.5 होता ही है। तो इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हैं। तो ये प्रश्न उतार लें आप होमवर्क के रूप में। अब आगे का जो अपना टॉपिक है वो देखते हैं भाई। आगे ये हल कर लेना भैया आप इन प्रश्नों को, ठीक है ना। आगे जो टॉपिक है वो है अपना मूलानुपाती सूत्र। वो क्या है भाई? मूलानुपाती सूत्र। ठीक है भाई। मूलानुपाती सूत्र एक होता है अणुसूत्र। मूलानुपाती सूत्र वह सूत्र जो किसी पदार्थ के एक अणु में, क्या होता है मूलानुपाती सूत्र? वह सूत्र जो किसी पदार्थ के एक अणु में उपस्थित जितने भी परमाणु हैं उनको सरल अनुपात में प्रदर्शित करता है, वो सूत्र मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। यानी सरल अनुपात में क्या करेगा? प्रदर्शित करेगा। वो सूत्र क्या कहलाएगा भाई? मूलानुपाती सूत्र कहलाता है, ठीक है ना। तो वह सूत्र जो किसी पदार्थ के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं के सरल अनुपात को एक अणु में उपस्थित परमाणुओं के सरल अनुपात को प्रदर्शित करता है। यानी सरल अनुपात को क्या करेगा? ये प्रदर्शित करता है। तो वह सूत्र जो किसी पदार्थ के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं के सरल अनुपात को प्रदर्शित करता है मूलानुपाती सूत्र कहलाता है भाई। क्या कहलाएगा? मूलानुपाती सूत्र कहलाता है, ठीक है ना। सरल अनुपात को प्रदर्शित करता है। ध्यान रखना, कोई भी पदार्थ है
उसके एक अणु में जितने परमाणु हैं उनको यदि सरल अनुपात में प्रदर्शित करने वाला जो सूत्र होगा वो सूत्र मूलानुपाती सूत्र कहलाएगा। ठीक है ना, सरल अनुपात में प्रदर्शित करने वाला सूत्र मूलानुपाती सूत्र कहलाएगा। एक जो मूलानुपाती सूत्र होता है वो एक से अधिक यौगिकों का भी हो सकता है भाई। एक मूलानुपाती सूत्र एक से अधिक यौगिकों का हो सकता है, एक से अधिक यौगिकों का हो सकता है। एक मूलानुपाती सूत्र एक से अधिक यौगिकों का हो सकता है जबकि उनके अणु सूत्र और संरचना सूत्र अलग अलग होंगे, जबकि उसके अणु सूत्र एवं संरचना सूत्र अलग अलग होते हैं। अणु सूत्र व संरचना सूत्र अलग अलग होते हैं। जैसे अपने पास में एग्जाम्पल है CH2O। CH2O निम्न यौगिकों का मूलानुपाती सूत्र होता है। तो देखो नंबर 1 फॉर्मेल्डिहाइड, नंबर 1 फॉर्मेल्डिहाइड। तो देखो फॉर्मेल्डिहाइड या मेथेनेल, ठीक है ना, HCHO इसका अणु सूत्र होता है भाई, ये अणु सूत्र या संरचना सूत्र है ना। तो देखो इधर लिख देता हूँ, है ना, अणु सूत्र बराबर HCHO, ठीक है, और संरचना सूत्र ये तो हो गया है, संरचना सूत्र बराबर होगा H, ये संरचना सूत्र ये हो गया भाई, ऐसे सीधा इधर से देखो, ठीक है। अब नंबर 2 एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। तो देखो एसिटिक अम्ल में, एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल भी कहते हैं इसे, है ना। तो इसका अणु सूत्र होगा भाई CH3COOH, और संरचना सूत्र होगा C, ये होगा संरचना सूत्र, ठीक है। तो आप इन्हें उतारे, ग्लूकोज का होता है ये, ठीक है ना, ऊपर लिख देता हूं मैं। तो ये था, देखो वह सूत्र जो किसी पदार्थ के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं को सरल अनुपात में प्रदर्शित करता है क्या कहलाएगा, मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। एक मूलानुपाती सूत्र होता है वो एक से अधिक यौगिकों का हो सकता है, लेकिन उसके अणु सूत्र व संरचना सूत्र अलग अलग होंगे भाई, ठीक है ना। जैसे CH2O एक मूलानुपाती सूत्र है, तो ये फॉर्मेल्डिहाइड मेथेनॉल का भी होता है और एसिटिक अम्ल का भी होता है। देखो कैसे होता है, CH2O ये तो ऐसे कैसे ही है भाई, CH2O तो इसको तो CH2O ये तो ऐसे कैसे ही है। और फिर देखें ऐसा
देखो एसिटिक अम्ल, इसका मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करेंगे तो इसका मूलानुपाती सूत्र देखो C2H4 और O2। तो देखो संख्या 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो सूत्र क्या प्राप्त हुआ हमें CH2O। तो सरल अनुपात 1:2:1 इस अनुपात में प्राप्त हो रहे हैं। तो इसी प्रकार अपन अब देखते हैं आगे ग्लूकोज। ग्लूकोज का भी यही होगा भाई। ग्लूकोज, ग्लूकोज का अणु सूत्र देखो भाई C6H12O6 ये होता है ग्लूकोज का अणु सूत्र, ठीक है ना। और इसका संरचना सूत्र थोड़ा बड़ा होगा भाई। कार्बन 6 होंगे तो ऊपर CHO समूह होगा, नीचे CHOH 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 और फिर CHOH कितने हो गए 1 2 3 4 5 और नीचे आ जाएगा फिर CH2OH। देख लो चाहे से आप इसमें पूरे टोटल गिन करके देख लो, यही होगा C6H12। तो ये होगा ग्लूकोज का, ये उतारने। ये कैसे होगा देखो, ये भी बता देता हूँ फिर। मूलानुपाती सूत्र इसका कैसे होगा देखो 6 एकम 6, 6 दूनी 12 और 6 एकम 6, तो CH2O ये होगा इसका मूलानुपाती सूत्र, ठीक है भाई। तो आप इसको उतार लें। इसके बाद में अपन देखते हैं आगे अणुसूत्र। तो मूलानुपाती सूत्र था ये, ठीक है ना। इसी प्रकार देखो एक मूलानुपाती सूत्र और बताता हूं, बेंजीन। बेंजीन बेंजीन का अणुसूत्र होगा C6H6 और इसका मूलानुपाती सूत्र होगा, मूलानुपाती सूत्र तो सरलतम अनुपात होगा भाई CH। मूलानुपाती सूत्र ये होगा CH। तो आप इसे भी उतार लें, ठीक है ना। और ये था अपना। इसके बाद में आगे जो टॉपिक है वो देखते हैं अपन अणुसूत्र, ठीक है भाई। अणुसूत्र अब अणुसूत्र क्या होगा भाई। अणुसूत्र मूलानुपाती सूत्र की तरह ही होगा, लेकिन मूलानुपाती सूत्र में परमाणु सरलतम अनुपात में थे, अणुसूत्र में परमाणु सरलतम अनुपात में नहीं वास्तविक संख्या के रूप में रहेंगे। अणुसूत्र में यानी कि किसी पदार्थ या अणु का वह सूत्र जिसमें उपस्थित सभी परमाणु वास्तविक संख्या दर्शाते हैं तो वो तो अणुसूत्र कहलाता है, और सरलतम अनुपात दर्शाते हैं वो कहलाता है मूलानुपाती सूत्र। इन दोनों में डिफरेंस यही है भाई। देखो अणुसूत्र, अणुसूत्र किसी वह सूत्र जो किसी पदार्थ के एक अणु में उपस्थित, किसी पदार्थ के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की वास्तविक संख्या को, एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की वास्तविक संख्या परमाणुओं की वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है अणुसूत्र कहलाता है। अणुसूत्र
कहलाता है। तो ये है वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करने वाला सूत्र क्या कहलाएगा? अणु सूत्र कहलाता है। मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र में संबंध होता है भाई, मूलानुपाती सूत्र व अणु सूत्र में संबंध, ठीक है ना। मूलानुपाती सूत्र व अणु सूत्र में संबंध, तो मूलानुपाती सूत्र व अणु सूत्र में संबंध होगा अणु सूत्र बराबर n गुणा मूलानुपाती सूत्र, n गुणा मूलानुपाती सूत्र, ठीक है। n वो सरलतम अनुपात में बांटेंगे ना, वो संख्या आएगी। n बराबर क्या होगा? तो अणु सूत्र, ठीक है, अपॉन मूलानुपाती सूत्र या अणु सूत्र का द्रव्यमान। इधर भी अपन द्रव्यमान अणु मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान ऐसे लगाएंगे, है ना, और इधर अणु सूत्र, या फिर इसको तो ऐसे रहने दो, है ना। अणु सूत्र द्रव्यमान अपॉन मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान, ठीक है ना। तो ये सूत्र अपने काम में आएगा। यहाँ अगर अणु सूत्र दिया, मूलानुपाती सूत्र दिया गया है तो अणु सूत्र लगाएंगे तो इस n संख्या का गुणा कर देंगे भाई इसमें मूलानुपाती सूत्र से, तो अणु सूत्र प्राप्त हो जाएगा। तो इससे अपन मूलानुपाती सूत्र से अणु सूत्र ज्ञात कर सकते हैं, अणु सूत्र से मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें मूलानुपाती सूत्र और इसमें अंतर क्या है? वहाँ सरलतम अनुपात था, यहाँ वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करेगा। आप इसे उतारें। देखो अब एग्जाम्पल देखो, ग्लूकोज, तो इसका अणु सूत्र एक तरफ और एक तरफ मूलानुपाती सूत्र, ठीक है, और बीच में n, है ना। इन कॉलम बना देता हूँ मैं। देखो इसमें देखो अणु सूत्र क्या होगा? C6H12O6 और n बराबर 6, ठीक है, और इसका मूलानुपाती सूत्र CH2O। तो देखो इसको 6 से गुणा किया, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, इस प्रकार ये इसका क्या हो गया भाई? मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र। इसी प्रकार देखो बेंजीन का अणु सूत्र होता है C6H6 और मूलानुपाती सूत्र होगा CH, और गुणा कितनी से होगा भाई? ये गुणा होगा यहाँ n बराबर क्या होगा? 6 से, तो वो हो जाएगा इसका मूलानुपाती सूत्र, ये हो जाएगा इसका अणु सूत्र। तो एग्जाम्पल भी आप उतार लें, ठीक है ना। अब इसके बाद में ज्ञात करेंगे अपन, इस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस हैं। भाई मूलानुप्रतिशत संगठन दिया गया हो तो अपन अणु सूत्र आराम से मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कर सकते हैं उस यौगिक का। तो आप पहले इन्हें उतारें। अब इस पर आधारित एक प्रश्न देखते हैं भाई। क्वेश्चन है,
एक कार्बनिक यौगिक कार्बन, हाइड्रोजन व क्लोरीन, कार्बन, हाइड्रोजन व क्लोरीन से मिलकर बना है। ठीक है भाई। जिनका द्रव्यमान प्रतिशत क्रम से 24.27%, ठीक है, 4.07% और 71.65% है। उस यौगिक का मोलर द्रव्यमान मोलर द्रव्यमान 98.96 ग्राम है। यौगिक का मूलानुपाती सूत्र व अणु सूत्र ज्ञात कीजिए। यौगिक का मूलानुपाती सूत्र व अणु सूत्र ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई। तो अब हल करेंगे इसे। ये प्रश्न है अपना, प्रश्न को एक बार ध्यान से पुनः पढ़ लें। ठीक है ना। एक कार्बनिक यौगिक है और कार्बनिक यौगिक में कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन परमाणु हैं। उनका द्रव्यमान प्रतिशत दे रखा है। कार्बन का है 24.27%, हाइड्रोजन का है 4.07% और क्लोरीन का है 71.65%। उस यौगिक का मोलर द्रव्यमान 98.96 ग्राम है और मूलानुपाती सूत्र व अणु सूत्र ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे पहले प्रतिशत, जो द्रव्यमान प्रतिशत दे रखा है उसे ग्राम में बदल देंगे भाई, है ना। तो पहला पॉइंट होगा भाई सर्वप्रथम, है ना, सर्वप्रथम प्रतिशत द्रव्यमान को ग्राम में लिखते हैं या बदलते हैं, लिखते हैं। ठीक है। अब देखो कार्बन, मैं सीधा लिख रहा हूँ कार्बन का द्रव्यमान कितना है भाई 24.27 ग्राम लगा देंगे इसके। हाइड्रोजन, प्रतिशत के चिन्ह को उठाना है और ग्राम लगाना है। हाइड्रोजन का है 4.07 ग्राम और क्लोरीन का है 71.65 ग्राम। ये ग्राम में लगा दिया इसको। ग्राम में लगाने के बाद में अब अपन मोलों की संख्या ज्ञात करेंगे भाई। दूसरा पॉइंट होगा अपना मोलों की संख्या ज्ञात करना। प्रत्येक तत्व के मोलों की संख्या ज्ञात करेंगे। प्रत्येक तत्व के मोलों की संख्या ज्ञात करेंगे या ज्ञात करते हैं। ठीक है ना, ज्ञात करते हैं। तो देखो हम मोलों की संख्या अपने पास में ग्राम में भार दिया गया है, तो उस तत्व का परमाणु भार या अणुभार का भाग लगा देंगे उसमें। तो कार्बन के मोलों की संख्या, कार्बन के मोल सीधे लिख देते हूँ। कार्बन के मोल बराबर देखो 24.27 बटे कितना 12 बराबर, देखो इसमें भाग लगाएंगे तो 2.02 क्या आएगा भाई मोल। ठीक है भाई। हाइड्रोजन के मोल
क्या आएगा भाई 4.07 अपॉन इसका होता है 1, तो 4.07 मोल। इसके बाद में ऑक्सीजन के मोल ये लिख दिया। इसके बाद में ऑक्सीजन का मोल 71.65 बटे 16, तो इसका भाग लगाया ये मैं। इसमें देखो 16 चौक 64 होते हैं, ठीक है, वही 4.07 के आसपास आएगा भाई इसका, है ना। तो देखो अब ये अपने पास में मोलों की संख्या आ जाती है। तो मोलों की संख्या आने के बाद में अपन इसको हल करते हैं। फिर मोलों की संख्या के बाद में जो तीसरा अपना जो पॉइंट होगा वो होगा, सॉरी ऑक्सीजन का लगा दिया मैंने, यहाँ क्लोरीन होगा भाई, है ना, क्लोरीन है ना ऊपर, तो Cl यहाँ 35.5 होगा भाई, 35.5, तो यहाँ होगा 2.02 लगभग, ठीक है ना। इस प्रकार अपने पास में ये मोल प्राप्त हो जाते हैं। अब मोलों में सबसे छोटी जो संख्या होगी उस संख्या से इन मोलों की संख्या को क्या कर देंगे, विभाजित कर देंगे, ठीक है ना। सबसे छोटे मोलों की संख्या से विभाजित करके इनका सरल अनुपात ज्ञात करते हैं। तो देखो इधर लिखता हूँ मैं अब, ठीक है ना। तीसरा जो पॉइंट है वो है सबसे छोटे मोल से इन्हें विभाजित करके सरल अनुपात प्राप्त कर लेते हैं, भाई सबसे छोटे मोलों की संख्या से विभाजित करेंगे तो सरल अनुपात प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो कार्बन का अनुपात बराबर, अब इनमें देखो सबसे छोटे मोलों की संख्या कौन सी होगी भाई, यही है, ठीक है ना। तो कार्बन का अनुपात 2.02 अपॉन 2.02 भाग लगाएंगे तो एक आ जाएगा। हाइड्रोजन का अनुपात बराबर 4.07 अपॉन 2.02, तो लगभग 2 आएगा इसमें, ठीक है। क्लोरीन का अनुपात 2.02 अपॉन 2.02 बराबर 1 आएगा। तो इनका अनुपात क्या आ गया भाई, 1:2:1 आ रहा है, ठीक है। अब नीचे लिख लेंगे, देखो आता है कार्बन अनुपात हाइड्रोजन अनुपात क्लोरीन, ठीक है। तो इनका अनुपात इसका 1, इसका 2 और इसका 1, ये अनुपात प्राप्त हो रहा है भाई हमें, ठीक है ना। तो यहाँ तक आप एक बार उतारें इसे, समझ गए, यहाँ तक एक बार उतारें इसे। अब मैं इस प्रश्न को मिटा देता हूँ, प्रश्न आप लोगों ने उतार लिया होगा, पहले आप प्रश्न को उतार लें, प्रश्न को उतारने के बाद में मैं इसे मिटा देता हूँ, फिर पुनः समझा दूंगा आपको एक बार ये। ठीक है ना भाई। अब देखो आगे देखते हैं अपन, अब निकालेंगे अपन इससे मूलानुपाती सूत्र। अपने पास में ये अनुपात आ गया तो मूलानुपाती सूत्र निकाल लेंगे अपन। तो मूलानुपाती सूत्र, क्योंकि सरलतम जो अनुपात होता है वही तो मूलानुपाती सूत्र होता है। देखो कार्बन के नीचे 1 लगा देंगे, हाइड्रोजन के नीचे 2 लगा देंगे, हाइड्रोजन का अनुपात 2 है तो, और क्लोरीन का अनुपात 1 है तो 1 लगा देंगे, अर्थात मूलानुपाती सूत्र CH2O होगा। ये हमें मूलानुपाती सूत्र प्राप्त
होता है भाई इसका CH2O। इस यौगिक का मूलानुपाती सूत्र हमें CH2O प्राप्त हो रहा है। तो अब इस मूलानुपाती सूत्र का अपन क्या करेंगे, द्रव्यमान निकालेंगे, ठीक है ना। तो मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान, ठीक है। तो देखो कार्बन का 1 है तो 12 प्लस हाइड्रोजन का 2 है तो 2, हाइड्रोजन के परमाणु 2 हैं तो इसका मतलब 1 गुणा 2 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन का 16, तो देखो 12 और 2 14, 14 और 16 30 आ जाएगा भाई, 14 और 16 30 आ जाएगा, 30 ग्राम, ठीक है ना। 30, सॉरी ऑक्सीजन का है क्या, मैंने ऑक्सीजन रख दिया भैया, सॉरी क्लोरीन होगा भैया ना, क्लोरीन होगा। तो क्लोरीन का कितना होगा भाई 35.5, तो कितना होगा भाई 14 को इसमें जोड़ेंगे तो ये 49.5 ग्राम आ जाएगा भाई, ठीक है। अब अणुसूत्र द्रव्यमान था भाई, प्रश्न में दिया गया है ये अणुसूत्र द्रव्यमान या उसका अणुभार दिया गया है, वो है भाई 98.96 ग्राम, यह आ रहा है। अब अपन निकालेंगे, ठीक है ना, अब अपन निकालेंगे भाई अणुसूत्र मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान अपने पास में है, तो n का मान निकालेंगे। n बराबर अणुसूत्र द्रव्यमान अपॉन मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान, अब देखो इसका जो n का मान पूर्णांक संख्या में ही रखना है अपन को, इसमें से कोई पूर्णांक संख्या में थोड़ा बहुत नहीं भी आए तो उसको ऊपर नीचे करके रखना है ऐसे कैसे। तो देखो अणुसूत्र का द्रव्यमान 98.96 ग्राम अपॉन इसका है 49.5 ग्राम। तो देखो लगभग इसमें ये भाग लगाएंगे तो अपने को n का मान 2 प्राप्त होगा, ठीक है ना। n का मान क्या प्राप्त होगा, देखो 49 दूना 98 होता है, 49 दूनी 98 होता है, इसका मतलब ये हमें 2 प्राप्त होगा, और 5 दूनी 10 होते हैं तो ये 96 आ रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब अपने हमें n का मान कितना प्राप्त हुआ भाई 2, सही है। अब n का मान 2 लगभग 2 प्राप्त होगा, यानी 1.99 होगा, तो उससे 2 कर लेंगे पूर्णांक संख्या में बदल करके। तो अब अणुसूत्र लिख देंगे भाई, ठीक है ना। अणुसूत्र इधर लिख देता हूँ, अब अणुसूत्र बराबर होगा n गुणा मूलानुपाती सूत्र, n गुणा मूलानुपाती सूत्र, तो ये हो जाएगा n का मान अपने पास में 2 है, CH2O, तो ये हो जाएगा C2H4Cl2, ये जो सूत्र होगा ये क्या है भाई अणुसूत्र, ये जो सूत्र है ये आया मूलानुपाती सूत्र। ये दोनों ही सूत्र अपन को प्राप्त करने थे, C2H4Cl2 ये अपने को प्राप्त होता है। तो एक बार तो आप इसे पहले ये उतारेंगे इधर से, फिर ये उतारेंगे तीसरा पॉइंट यहाँ तक, उसके बाद में ये उतारेंगे, उसके बाद में ये उतारेंगे, और फिर लास्ट में वो उतारेंगे। एक बार आप इसे उतारें, मैं तो अभी समझाता हूँ आपको दोबारा से। तो देखो इस प्रकार से अपन इन प्रश्नों को क्या कर सकते हैं भाई, हल कर सकते हैं। और भी इस तरह के एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे, तो आप उन एग्जाम्पल्स को हल करेंगे, और जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप उतनी ही कम होगी। तो देखो सबसे पहले अपने को क्वेश्चन में क्या दिया गया था, क्वेश्चन में दिया गया था कि भाई प्रतिशत संगठन दिया गया था, द्रव्यमान प्रतिशत संगठन दिया गया था, और एक अणुभार दिया गया था यौगिक का, ठीक है, या अणुसूत्र द्रव्यमान जिसे कहते हैं, वो दिया गया था। उसके आधार पर अपन ने क्या निकाला है, मूलानुपाती सूत्र निकाला है, और फिर उसके बाद में अणुसूत्र निकाला है। तो देखो सबसे पहले जो प्रतिशत संगठन दिया गया है, जितना प्रतिशत दिया गया है उसे प्रतिशत के चिन्ह को हटाना है और ग्राम में बदलना है। देखो यहाँ प्रतिशत था, प्रतिशत के चिन्ह को 24.7% था कार्बन का,
प्रतिशत संगठन, तो ये अपने प्रतिशत के चिन्ह को हटाया है और उसके स्थान पर क्या लगाया भाई, ग्राम लगा दिया है। इसके बाद में देखो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का जो प्रतिशत था उसको हटा दिया और उसके स्थान पर क्या रख दिया अपन ने, ग्राम रख दिया। और इसमें क्लोरीन था, क्लोरीन को हटा करके अपन प्रतिशत को हटा करके क्या रखा है भाई, ग्राम। तो सब पहला पॉइंट क्या होगा, सर्वप्रथम प्रतिशत द्रव्यमान को ग्राम में लिखते हैं, ठीक है, प्रतिशत को हटा देंगे और उसकी जगह ग्राम लगा देंगे, सीधा सा काम है ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, प्रत्येक तत्व के मोलों की संख्या ज्ञात करेंगे। अब मोलों की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला मैंने पिछली क्लास में मोल कंसेप्ट में पढ़ाया आपको। भाई ग्राम में द्रव्यमान दिया गया है तो उसमें परमाणु भार या अणु भार या मोलर द्रव्यमान का भाग लगा देंगे, ठीक है। तो देखो कार्बन के मोल, कार्बन के मोल, अब कार्बन के मोल तो कार्बन जो भार दिया गया है वो ग्राम में, और कार्बन का परमाणु द्रव्यमान या अणु भार का भाग लगाएंगे। तो कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो कितना होता है भाई, 22 होता है, ठीक है। अब रख देंगे इसमें, देखो ये 24.27 बटा 12, सॉरी 22 नहीं 12 होता है, तो 12 का अपन भाग लगाएंगे इसमें। तो देखो ये आ रहा है 12 दूना 24 और 0 12 दूना 24, 2.02 मोल आ गई है। हाइड्रोजन के मोल, तो हाइड्रोजन का ये ग्राम में दे रखा है, इसमें अपन ने क्या लगा दिया भाई, 1 का भाग लगा दिया, 1.008 का लगाएंगे तो 4.033 वैसे आएगा कुछ, तो एक 4.07 आ गया। अब देखो क्लोरीन, क्लोरीन का 35.5 होता है भाई, और 35.5 का अपन ने इसमें भाग लगाया तो यही आता है 2.01 आएगा लगभग, है ना, 2.01 आएगा पहले, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, 2.01 कर लिया तो 2 कर लिया तो देखो इधर। अब तीसरा जो पॉइंट होगा अपना वो क्या है भाई, ये तो मोल प्राप्त कर लिया अपन ने दूसरे पॉइंट में। तो सबसे पहले प्रतिशत को किस में बदलेंगे, द्रव्यमान में, उसके बाद में उससे मोल निकाल लेंगे, ग्राम में बदल करके उसके मोल निकाल लेंगे। तो मोल निकाल लिए अपन ने, उसके बाद में सबसे छोटे मोलों की संख्या से विभाजित करके, सबसे छोटे मोलों की संख्या से विभाजित करके सरलतम अनुपात प्राप्त करेंगे भाई। तो देखो सबसे छोटे मोलों की संख्या यही है इसमें, ठीक है ना, यही है इसमें, तो यहाँ 1 ही कर लो आप चाहे से, है ना। तो फिर अपन को भाग यहाँ 1 से ही लगाना पड़ेगा ना। तो ये देखो ये आ गया। इसमें देखो कार्बन का अनुपात तो 2.02 अपन 2.01 बराबर 1, हाइड्रोजन का अनुपात 4.07 तो 2.01 का भाग लगाएंगे तो लगभग 2 बढ़ जाएगा, ठीक है। क्लोरीन का अनुपात 2.02 अपन 2.01 बराबर 1 आ गया, ठीक है। अब देखो कार्बन अनुपात क्लोरीन, हाइड्रोजन अनुपात क्लोरीन, तो कार्बन का अनुपात कितना आया भाई 1, हाइड्रोजन का अनुपात कितना है भाई 2, क्लोरीन का अनुपात कितना है भाई 1। ऐसे अपन मूलानुपाती सूत्र लिख सकते हैं। तो मूलानुपाती सूत्र लिख सकते हैं, देखो कार्बन के नीचे 1 लगा दिया, ठीक है, हाइड्रोजन के नीचे 2 लगा दिया और क्लोरीन के नीचे 1 लगा दिया। इस प्रकार CH2Cl आ गया अपने पास में मूलानुपाती सूत्र। ये तो क्या आ गया भाई, मूलानुपाती सूत्र आ गया। अब मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान, तो इसका द्रव्यमान ज्ञात कर लेंगे भाई। तो 12 + 2 ये 35.5 होगा, 49.5 ग्राम आ रहा है, ठीक है। अब अणुसूत्र का जो द्रव्यमान है वो अपने को क्वेश्चन में दिया गया है, तो अणुसूत्र का द्रव्यमान ले लेंगे 98.96 ग्राम। इसके बाद में n का मान रखेंगे, अणुसूत्र द्रव्यमान अपन मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान, तो ये अपने पास में n का मान लगभग 2 आ रहा है, तो 2 से क्या कर देंगे फिर इसको गुणा कर देंगे, तो ये C2H4Cl2 ये जो मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान और ये आ रहा है, इससे अपन प्राप्त कर लेंगे, लिख लेंगे। तो ये अपने को मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र अपन ने प्राप्त कर लिया है भाई। इसके बाद में अपन जो आगे के जो एग्जाम्पल्स हैं वो अगली क्लास में देख लेंगे, और आप इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं बुक में उन क्वेश्चंस को आप हल करना, सेम इसी विधि द्वारा हल करेंगे। जितने भी प्रश्न हैं इस प्रकार के तो आपके बुक में मिल जाएंगे, आप हल करना और फिर अगली क्लास में देख लेंगे अपन। तो आप नियमित रूप से इन नोट्सों को उतारते रहना और तैयारी करते रहना लगातार, और डेली का काम, यानी कहने का मतलब आपने क्लास देख ली तो उसका नोट्स लिखना, और नोट्स लिख के बाद में उसके रिवीजन भी डेली की डेली करने चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद भाई।